इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 21 एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट को मिलाकर के कुल 21 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। 17 के पहले क्या था? 17 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। और आज प्रदेश के अंदर 80 गंतव्यों के साथ सभी 9 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील हैं। 9 एयरपोर्ट, गोरखपुर भी है, आंशिक था, एक फ्लाइट कभी कभी आ जाती थी, पूरी तरह नहीं था। लेकिन आज ही सब हुआ, आज चल रहा है, हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है, आवागमन सरल हुआ है, सहज हुआ है, लोगों को आसानी से इसकी सुविधा का लाभ मिल रहा है। हम लोग उन चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ आज जब निवेशकों को प्राप्त हुआ है, हर निवेशक आज इस चीज को स्वीकार करता है कि हां, उत्तर प्रदेश अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, लैंड बैंक दे रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश ने सिंगल विंडो का निवेश मित्र पोर्टल हो, चाहे एमओयू के लिए निवेश सारथी के रूप में अपना पोर्टल दिया हो, चाहे ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को आगे बढ़ाने का कार्य किया हो, ये सभी कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। हर व्यक्ति आज आकर के उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है। उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो हर उत्तर प्रदेश के लिए यह गौरव की बात होनी चाहिए और हम उस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, यह विश्वकर्मा श्रम सम्मान, हमारे हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, कोई पूछता नहीं था उनको बेचारों को। आज तो सरकार ने उनको प्रशिक्षण भी देना शुरू किया, मानदेय भी देना शुरू किया। प्रशिक्षण और मानदेय के साथ साथ उन्हें आज जिस योजना के साथ जोड़ा है, टूल किट, बैंकों के साथ जोड़ना, बैंक के ऋण में सब्सिडी देना, ये सभी कार्य चल रहे हैं। और बड़े पैमाने पर यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 83,473 से अधिक हस्तशिल्पियों को न केवल प्रशिक्षण दिया है बल्कि उन्हें उससे संबंधित टूल किट भी उपलब्ध करवाए हैं और 1,73,000 से अधिक लाभार्थियों को अब तक हम लोगों ने प्रशिक्षण के साथ साथ टूल किट उपलब्ध कराने और बैंकों के साथ जोड़ने का कार्य भी प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी 1,37,000 से अधिक लोगों को रोजगार के साथ उसके माध्यम से जोड़ने का कार्य हुआ है। और प्रदेश के अंदर कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 4,88,000 से अधिक यूथ को प्रदेश के अंदर रोजगार के साथ जोड़ने के कार्य, उसमें सेवायोजित करने का कार्य भी किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत भी प्रदेश के अंदर 17,559 इकाइयों में 1,96,000 से अधिक लोगों को वहां पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हर प्रवासी कामगार और श्रमिक को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, जिससे किसी भी कामगार या श्रमिक जो भी है, प्रदेश में हो प्रदेश के बाहर हो, उसको हम पूरी सुविधा, पूरी उसके साथ सुरक्षा की गारंटी दे सकें। प्रदेश के अंदर विद्युत व्यवस्था में सुधार हुआ और भी सुधार करने की दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। हर स्तर पर करेंगे इस कार्यक्रम को। अब ऐसा नहीं होता, भेदभाव नहीं होता है, पिक एंड चूज नहीं होता है कि इन 4 जनपदों में देंगे, बाकी और 71 जनपद अंधेरे में रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। आज तो प्रदेश के अंदर हर एक को इन सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।
हम लोगों ने शिक्षा में 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न अब तक किया है और ये प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। प्रदेश के अंदर भरण पोषण भत्ता, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के लिए अगर हम देखेंगे, दिव्यांगजन भरण पोषण अनुदान में 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को आज 1,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं। महोदय, पहले पेंशन केवल 300 रुपये मिलती थी, फिर इसको हमारी सरकार ने 500 किया और आज हम इसको 1,000 रुपये यानी 12,000 रुपया सालाना हर एक दिव्यांगजन को उपलब्ध करवा रहे हैं। कुष्ठावस्था पेंशन 3,000 रुपये मासिक उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर निराश्रित महिला पेंशन, इसमें 2016-17 में 16 तक महोदय ये संख्या मात्र 17,31,000 थी। आज निराश्रित महिला पेंशन में 15,31,000 नए लाभार्थी जोड़े गए, यानी अब 32,62,000 निराश्रित महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा सरकार उपलब्ध करवा रही है। हाँ, लोकतंत्र सेनानी का भी पेंशन हमने बढ़ाया है, अच्छे बढ़ाया है। अरे आप देखिए, 15,000 से 20,000 रुपये किया गया है। देखिए, आप लोग तो इतना पैसा कमाए होंगे कि आप लोग अपना अकाउंट ही चेक नहीं करते होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतना पैसा कमा चुके हैं, अरे रविदास जी, कभी अकाउंट चेक नहीं करते होंगे। कभी एक बार देखिए ना, 5,000 रुपये हमारी सरकार ने बढ़ाया था, रविदास जी, सरकार ने बढ़ाया। रविदास जी बैठे, रविदास जी को तनख्वाह मिल रही है, लोकतंत्र की रक्षा तो यही पक्ष कर भी पाएगा। लेकिन भूले भटके आप जैसे कुछ लोग जो अभी भी समाजवाद की कुछ विरासत लेकर के थोड़ा बहुत लेकर के चल रहे हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी लोग तो समाजवाद के नाम पे परिवारवाद पे उतर आए हैं। महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रदेश में कृषि विकास दर बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि होगी और उत्तर प्रदेश जो अनंत संभावना को, जो असीम संभावना वाला राज्य है, उसमें मैं बार बार कहता हूं कि बेहतर कनेक्टिविटी यूपी के अंदर, एमएसएमई का बेस। तो अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, सरकार लगातार जवाब दे रही है और योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, बीच बीच में वो सपा की चुटकी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, टीएन मिश्रा जुड़े हुए हमारे साथ में। टीएन मिश्रा, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कल अखिलेश यादव तो आज योगी आदित्यनाथ लगातार बरसते गरजते नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ सहजता के साथ में सपा को समाजवाद से हटकर परिवारवाद की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी पूजा, एकदम सही कह रहे हैं आप। परसों जब अखिलेश यादव ने सदन में जो सवाल उठाए थे राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, तो उसका जवाब आज योगी आदित्यनाथ ने चुन चुन कर दिया। उन्होंने पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी से लेकर के और सारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है और हमारे पास जनता का विश्वास है। हर चुनाव दर चुनाव हमारी जीत लगातार सुनिश्चित होती जा रही है और विपक्ष धीरे धीरे किनारे होता जा रहा है, इसलिए क्रेडिबिलिटी तो बीजेपी के साथ है। दूसरा, उन्होंने अखिलेश यादव परिवारवाद के ऊपर भी हमला बोला। उन्होंने कहा सपा जो है सिर्फ परिवारवाद के सहारे चलती है, उसको देश के भविष्य, प्रदेश के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब प्रदेश में किसी तरह का जो है विकास में कमी नहीं है। जो विकास पर सवाल अखिलेश यादव ने उठाए थे, उन्होंने कहा चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो, सब में विकास पूरे तेजी से हो रहा है और इस बार के भारी भरकम बजट से विकास में और तेजी आएगी। इसके बाद उन्होंने शिवपाल यादव पर भी कमेंट किए कि चाचा जो है आजकल जो है पिछड़ गए हैं, लग रहा भतीजे से, और इस पर भी उन्होंने फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर उन्होंने कहा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य जो है हम हासिल करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं है। और फिर मोटे अनाज पे भी उन्होंने बात की कि मोटा अनाज अब जो है आएगा और मोटे अनाज का समय आ गया। इसको लेकर के कल जो लंच होने वाला है उसको उन्होंने कहा दोपहर के लंच में मोटे अनाज का उपयोग किया जाएगा। आजमगढ़ पर उन्होंने मुलायम सिंह ऊपर हमला बोला कि मुलायम सिंह ने आजमगढ़ के लिए क्या किया। उन्होंने कहा मैंने आजमगढ़ के लिए एक्सप्रेसवे दिया है, इसके बाद मैं वहाँ हवाई जहाज़ की सुविधा एयरपोर्ट भी बना रहा हूँ।
जीआईएस की सफलता पर उन्होंने कहा जीआईएस में अब तक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है और यूपी इसका जो है सबसे बड़ा जो है बन गया है क्षेत्र। तो चिकित्सा, शिक्षा और जो है एक्सप्रेसवे और एयरवेज, इसको लेकर के उन्होंने सारे मुद्दों पर जो है अपनी विकास की पूरी तस्वीर प्रस्तुत की और बीच बीच में अखिलेश यादव सवाल का जवाब भी देते रहे और उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अब सत्ता पक्ष का पूरा पक्ष रखा। जी पूजा। बिल्कुल, सत्ता पक्ष की तरफ से वो पक्ष रखते नजर आए हैं और अखिलेश यादव को यहां पर घेरा भी है जम करके। हम लगातार सुना रहे हैं टीएन मिश्रा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर सपा की चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से रुक करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो तमाम दर्शकों को सुनाते हैं, उसके बाद में आपके पास आते हैं। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में देश के अंदर हरित क्रांति में बड़ा योगदान दिया था। उस राज्य में एक ट्रेन ही कैंसर ट्रेन के रूप में चलती है और ये स्थिति धीरे धीरे करके अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर एक कैंसर संस्थान टाटा ट्रस्ट के सहयोग से बना। मेरी एक दिन उनके साथ बातचीत हो रही थी। विगत 4 वर्ष के दौरान तो टीएन मिश्रा जुड़े हुए लगातार। टीएन मिश्रा, देखिए यहां पर योगी आदित्यनाथ हर एक क्षेत्र में, फिर चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, उन तमाम क्षेत्रों पर सपा को घेरते नजर आ रहे हैं। यहां पर उन्होंने जो स्वतंत्र सेनानी है उनकी पेंशन का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से 5,000 रुपए गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिए हैं। जी पूजा, उन्होंने पेंशन साथ साथ उन्होंने जो छात्रों को उस पर भी कहा कि जो पेंशन इंक्रीज किया है और उन्होंने कहा जो है बात उठ रही सब्सिडी की, सिलेंडर से लेकर के, तो उस पर भी उन्होंने कहा इस बार दिवाली और होली में सिलेंडर भी मिलेंगे। और जो सवाल उठा रहे थे विपक्ष में, अभी मोना मिश्रा ने उठाया था कि जो है शायद होली दिवाली में सिलेंडर से बाद फ्री लोगों नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा उसका भी प्रबंध बजट में किया गया है। अब जो प्रयागराज की घटना थी उस पर उन्होंने कहा उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये किसी तरह नहीं बचेगा। अभी एडीजी प्रशांत कुमार भी मुझे मिले थे, उन्होंने भी कहा मुख्यमंत्री जो निर्देश दिए हैं उससे तेजी से लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और इस पूरे प्रकरण के पीछे जो है उन पर एक्शन लिया जाएगा। ब्रजेश पाठक ने भी सुबह कहा था कि जो है इसको किसी तरह भी बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था के साथ जो भी खिलवाड़ कर रहा है या इसके पीछे से जो चल रहा है वो चलने नहीं दिया जाएगा। तो योगी और उनकी पूरी सरकार, सारे मंत्री, डिप्टी सीएम सब पूरी तरह से जो है इसमें लगे हुए हैं और वो अपनी सरकार की जितनी भी अच्छाइयाँ बता रहे हैं। और दूसरी तरफ सपा को लेकर के उनका जो है मोहरा अकेले सपा ही है, बाकी विपक्ष पर उनका नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा था मायावती के समय जब स्मारक हम आएंगे सरकार में तो यहाँ अस्पताल खुलवा देंगे या हम इनको कुछ और करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने तो नहीं कुछ कराया। जब माया आप सरकार में रहे 5 साल तो उस दौरान किसी स्मारक साथ क्या किया, तो हमसे क्या उम्मीद करते हैं आप। तो इस तरह के सवाल उठा करके उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और लॉ एंड ऑर्डर पे जो सवाल था उस पर उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर में सरकार एकदम जो है पूरी उस तन्मयता चुस्ती से काम कर रही है। बिल्कुल, और जिन बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो चलिए अब आपको बता दूं कि लगातार योगी आदित्यनाथ सपा को घेरने का काम कर रहे हैं विधानसभा के अंदर और अखिलेश यादव ने कल सवाल पूछे थे, आज योगी आदित्यनाथ उनके तीखे जवाब दे रहे हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में, ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने केंद्रीय बजट पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव के बजट सत्र के दौरान अन्ना मवेशी का मामला उठाए जाने पर किया पलटवार। कहा बीजेपी की सरकार है जो गौशालाओं पर व्यवस्था कर रही है, उनके समय में अन्ना जानवर घूम रहे थे, उजड़ रही थी खेती। झांसी में शहीद हुए सिपाही के भाई ने की आत्महत्या करने की कोशिश। उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पेट्रोल डालकर आत्महत्या का प्रयास। मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मी ने बचाई जान। युवक न्याय के लिए लगातार कर रहा था गुहार। अलीगढ़ में आटे की चक्की के पाट फटने से भयंकर विस्फोट। विस्फोट की चपेट में आई 12 साल की बालिका, मौके पर हुई मौत। गांव में पसरा सन्नाटा। हादसे को लेकर परिवार में चीख पुकार का माहौल। फिरोजाबाद में दबंगों का आतंक। दबंगों ने महिलाओं के साथ किया अत्याचार। दबंगों ने दुकान में रखे काउंटर को बाहर फेंककर की तोड़फोड़। महिलाओं के साथ भी दबंगों की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल।
फतेहपुर में 16 दिन पहले हुई व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। शराब पिलाने के बाद दोस्त ने की थी युवक की निर्मम हत्या। पहचान छिपाने को लेकर पेचकस से चेहरा गोद कर की गई थी हत्या। पुलिस ने हत्यारे दोस्त को आला कत्ल के साथ किया गिरफ्तार। गरौठा में उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दूसरे पक्ष की महिला पर लगाया छेड़खानी का आरोप। मौके पर भारी तादाद में भीड़ हुई इकट्ठा। एक ही परिवार के हैं दोनों पक्ष। अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई जबरदस्त भिड़ंत। पिकअप गाड़ी ने प्राइवेट बस को मारी पीछे से टक्कर। नींद की झपकी के कारण हुआ है हादसा। कुशीनगर में कार से 34 पेटी अंग्रेजी शराब हुई बरामद। लग्जरी कार में की जा रही थी अवैध शराब की तस्करी। पुलिस ने लग्जरी कार सहित 12 लाख रुपए की अवैध शराब भी बरामद करी है। तस्करी करने वाले एक शराब तस्कर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में अब चलेगा टीबी रोगी खोजी अभियान शुरू। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान। टीबी रोगी खोजी अभियान के दौरान 8,40,000 लोगों के घर पहुंचेगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। टीबी की गंभीर बीमारी को लेकर करेंगे जागरूक। अलीगढ़ में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आटा चक्की से सरकारी चावल किया बरामद। गेहूं में सरकारी चावल मिलाकर चक्की पर बनता है आटा। मिलावट की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमार कार्रवाई। 20 बोरा सरकारी चावल हुए बरामद। संत कबीरनगर में नवागत जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में पानी को लेकर पाई गई कमी जिलाधिकारी ने नगर पालिका को किया निर्देशित। इस दौरान मरीज और मरीजों के परिजनों से जिलाधिकारी ने की बातचीत। मलायू में घर के कमरे में महिला ने लगाई खुद को फांसी। पिता की डांट फटकार से नाराज थी महिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से एक ट्रक, 2 तमंचे, बिजली का तार और ट्रांसफार्मर का तेल, चोरी करने के उपकरण भी बरामद। एटा में रोडवेज बस स्टैंड पर बस के इंजन में अचानक लगी भीषण आग। आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी। रोडवेज बस में सवार थे लगभग 50 यात्री। सवारियों और चालक सहित स्थानीय लोगों ने मिट्टी फेंककर बुझाई आग। घटना में किसी के भी साथ हताहत होने की कोई सूचना नहीं। अलीगढ़ में मीट की दुकान में घुसे आधा दर्जन बदमाशों ने मजदूर के पेट में घोंपा चाकू। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल मजदूर को पहुंचाया अस्पताल। पुरानी रंजिश के चलते दिया है वारदात को अंजाम। अलीगढ़ में नशे में धुत दरोगा ने एक युवती से सरेआम की अभद्रता। युवती के विरोध पर भीड़ जुट गई। लोगों ने बनाया वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मेन रोड पर का बताया जा रहा है वीडियो। उत्तरकाशी में स्थापना दिवस पर विकास मेले का शुभारंभ। बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया शुभारंभ। टिहरी सांसद और देव डोलियों की मौजूदगी में धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस। मेले में संस्कृति के सभी रंग देखने को मिले। इटावा के नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। पिकअप और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक की मौत और कई घायल। मुजफ्फरनगर के गांव गुर्जनहैडी पहुंची बारात की गाड़ियों पर हमला। बदमाशों ने लाठी डंडों से गाड़ियों में की तोड़फोड़। घटना में कई बाराती हुए घायल। मारपीट करने वाले बारातियों से चोर हुए फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में मेट्रो के कार्य की रफ्तार में तेजी। अप्रैल 2024 तक मेट्रो की सौगात मिल सकती है। ताजनगरी में ट्रायल के लिए 6 स्टेशन बनाए गए। इनमें से 3 स्टेशन का निर्माण कार्य हुआ पूरा। मसूरी के कुलड़ी में सम्मान समारोह का आयोजन। लोक गायिका रेशमा शाह को मिला बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार। गायिका को राष्ट्रीय बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मिलने पर शॉल और गुलदस्ता भेंट करके किया गया सम्मानित। आगरा में डॉक्टर ने लगाया अपनी बहनों पर मां को बंधक बनाने का आरोप। डॉक्टर ने 2 वीडियो भी किए वायरल। शाहगंज इलाके का है ये पूरा मामला। आगरा में मिला बिजनौर से लापता ब्रिटिश नागरिक। बिजनौर के नूरपुर से लापता हुआ था श्याम बटुक मेहता। आगरा पुलिस ने ब्रिटिश हाई कमीशन को जानकारी दी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जमाल सिद्दीकी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया रावण का वंशज। कहा ये देश को बांटने वाली ताकत है, ये राम के वंशज नहीं हो सकते हैं। बाराबंकी में सर्विस रिवॉल्वर साफ करते समय चली गोली चलने से हेड कांस्टेबल की हुई मौत। सीएम सिक्योरिटी में तैनात था हेड कांस्टेबल संदीप यादव। मसौली थाना क्षेत्र के ग्रीन गार्डन सिटी की है ये पूरी घटना। औरैया में वर्चस्व बनाने को लेकर दो गुटों में कहासुनी में चली कई राउंड गोली फायरिंग से गांव में फैली दहशत। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। सहार थाना क्षेत्र के बराऊ गांव का ये पूरा मामला है। राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष का स्वामी प्रसाद मौर्य पर भड़काऊ बयान। अध्यक्ष ने स्वामी को धमकाने के लिए किए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल। आने वाले लोकसभा और निकाय चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी। देहरादून में प्रदेश मुख्यालय में भू सशक्तिकरण केंद्र अभियान को लेकर अहम बैठक में प्रदेश के 152 शक्ति केंद्रों के पदाधिकारी हुए शामिल। लखनऊ में सपा अध्यक्ष के बयान के खिलाफ निषाद पार्टी का पैदल मार्च। निषाद पार्टी के सभी विधायकों के साथ पार्टी कार्यकर्ता होंगे शामिल। डॉक्टर संजय निषाद के सरकारी आवास पर एक विक्रमादित्य मार्ग से जीपीओ तक पैदल मार्च। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल हत्याकांड। उमेश की पत्नी जया ने अतीक अहमद और उनके भाई, पत्नी, बेटे समेत 7 लोगों पर दर्ज कराया है मुकदमा। देहरादून चंडीगढ़ हाईवे के सरसावा टोल प्लाजा पर यात्रियों को दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सहारनपुर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग लगने से आसपास के दुकानों में अफरा तफरी मची। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। अमेठी में देखा तेज रफ्तार का कहर। कार और ट्रक में आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। हादसे में बाल बच्चे कार सवार। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के शहेती नगर बाईपास चौराहे का है ये पूरा मामला। ललितपुर में फसल काटने को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा धड़ल्ले से वायरल। थाना पाली अंतर्गत मगरपुर गांव का ये पूरा मामला है। महुआ के थाना कबरई क्षेत्र के मकरभई रेलवे क्रॉसिंग के पास युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान। घरेलू कलह से परेशान था युवक। पुलिस ने मामला दर्ज किया। एटा में राजस्व विवाद को लेकर समधिन ने समधी के साथ की जमकर मारपीट। पिटाई से अधेड़ हुआ लहूलुहान। तहसीलदार कोर्ट में चल रहा था जमीनी राजस्व विवाद। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला। यूपी के फतेहपुर में बंद पड़े यमुना नदी के मोरम खदान में हो रहा है अवैध खनन कर मोरम चोरी किए जाने का मामला आया सामने। पुलिस ने माफियाओं पर दर्ज की शिकायत। प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्याकांड पर सपा ने उठाए सवाल। सपा प्रवक्ता अमित जामई ने सरकार पर साधा निशाना। कहा राम राज्य की असली शक्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने से शुक्रवार शाम को भाजपा के प्रदेश प्रभारी दूषण गौतम ने मुलाकात करी। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद। देवरिया सदर सांसद ने की प्रेस वार्ता। केंद्रीय बजट को बताया अमृतकाल का बजट। कहा सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सर्वांगीण विकास करने वाला है बजट। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।